वेलकम बैक गाइस, माय नेम इज जीवन प्रीति और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डॉक स्ट्रिंग्स के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, पिछली वीडियो में हमने बात की थी फंक्शंस के बारे में और आज की इस वीडियो में हम देख रहे हैं डॉक स्ट्रिंग्स को, जिसे कि कहते हैं हम डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग्स। और इसको हम फंक्शंस के अंदर पहली लाइन के तौर पे लिखते हैं। तो इसे क्यों लिखते हैं, कैसे लिखते हैं और क्या है इसका यूज, इन्हीं सब चीजों के बारे में बात करेंगे। सो सबसे पहले मैं चलता हूँ अपने विजुअल स्टूडियो कोड में और वहां पर जाकर हम चीजों को देखेंगे। सो गाइस, आ चुका हूँ यहाँ पे मैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में और यहाँ पर आकर मैं सबसे पहले, हमने पिछली वीडियो में फंक्शंस के बारे में बात की थी, उस कोड को खोलूंगा और यहाँ पर आकर सबसे पहले मैं इसे कॉपी कर लूंगा और मैं बनाऊंगा यहाँ पे आकर एक नई फाइल और उस फाइल का नाम मैं रख दूंगा doc1.py। और यहाँ पर आकर मैंने ये फाइल खोल ली और यहाँ पर आकर मैं उस कोड को बेसिकली पेस्ट कर दूंगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पिछली वीडियो में हमने इस कोड को लिखा था, यहाँ पर आकर इसका नाम कुछ चेंज कर दूंगा और इसके अंदर थोड़ा बहुत चेंजेस करूंगा मैं। और इसका नाम मैं चेंज कर देता हूँ और मैंने रिजल्ट रख दिया इसका नाम। और ये हमने एक्स और वाई यहाँ पर एज आर्ग्यूमेंट लिए थे और थोड़ा बहुत मैं चेंजेस करूंगा। और यहाँ पर मैं बताऊंगा आपको, मैंने पिछली वीडियो में आपको नहीं बताया था एक चीज के बारे में, जो कि है कि एक फंक्शन बेसिकली मल्टीपल वैल्यूज को रिटर्न कर सकता है। तो पहले हम देखेंगे कैसे हम मल्टीपल वैल्यूज को एक फंक्शन से रिटर्न करा सकते हैं और फिर हम देखेंगे डॉक स्ट्रिंग्स के बारे में। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इसे ही मैं फिलहाल हटा दूंगा और यहाँ पर आकर मैं रिजल्ट वाले फंक्शन को कॉल कर लूंगा और मैं उससे वैल्यू दे दूंगा 10 और 20, कुछ भी बेसिकली मैं वैल्यू दे सकता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आके इस फंक्शन को मैंने लिखा है, इस फंक्शन के अंदर मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न कराने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं क्या करूंगा, इसके अंदर आकर डिफरेंट चीजें लिख दूंगा, जैसे कि मैं सम नाम से एक वेरिएबल बना लेता हूँ, उसके अंदर मैं बेसिकली एक्स प्लस वाई लिख लेता हूँ। और मैं एक सब नाम से वेरिएबल बना लेता हूँ, उसमें मैं एक्स माइनस वाई लिख देता हूँ। तो बेसिकली मैंने दो ऑपरेशंस परफॉर्म किए। यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया सम नाम का, उसके अंदर सम लिया, सब्ट्रैक्शन नाम का लिया, यानी कि सब नाम का लिया, उसके अंदर एक्स माइनस वाई किया और मैं रिटर्न करा दूंगा यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज को। तो रिटर्न कैसे कराएंगे, हम लिख देंगे सम और सब कॉमा लगा के। तो हम पहली वैल्यू जो हमें रिटर्न करानी है वो लिखेंगे और सब लिख देंगे हम यहाँ पर, दूसरी वैल्यू जो रिटर्न करानी है उसे कॉमा लगा के लिख देंगे। और क्या करेंगे, यहाँ पे आके हमको स्टोर करानी है वैल्यूज, तो हम क्या करेंगे, तो मैं ऐड नाम से एक वेरिएबल बनाऊंगा और दूसरा वेरिएबल मैं बना लूंगा माइनस नाम से और उसके अंदर हम असाइन कर देंगे रिजल्ट की वैल्यू। यानी कि रिजल्ट से जो भी रिटर्न होगा वो क्या होगा, यानी कि ये सम रिटर्न होगा। तो पहली वैल्यू जाएगी जो पहले लिखा हुआ है यानी कि ऐड वाले वेरिएबल के अंदर, और दूसरी वैल्यू जो सबसे रिटर्न होगी वो जाएगी माइनस के अंदर। और इसे हम प्रिंट करा के भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे आके अगर मैं प्रिंट लिख दूं ऐड और यहाँ पे आके एक और प्रिंट लिख दूं मैं और इसमें लिख दूं मैं माइनस, तो अगर हम इसे भी रन करते हैं तो जैसे मैं इसे रन करूंगा तो यहाँ पे हमको रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे रिजल्ट हमारा आ चुका है 30 और 10। तो 10 प्लस 20 30 होता है और 10 माइनस 20 बेसिकली माइनस 10 होता है। तो हमारा रिजल्ट एकदम सही है। हम यहाँ पर आकर कुछ स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहें कोई स्ट्रिंग कि द सम इज, और इस प्रकार से हम यहाँ पे दे सकते हैं कुछ, और यहाँ पे भी सेम उसी प्रकार से हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये सब चीजें आप अपने हिसाब से कर सकते हैं और इसको मैंने कुछ इस टाइप से लिख लिया। तो अब थोड़ा सा रिजल्ट हमारा सही हो जाएगा, जो कि आउटपुट हमको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप देखें हमारे पास आ चुका है द सम इज 30 और द सब यानी कि द सब्ट्रैक्शन इज -10। तो हमने इस तरह से यहाँ पे इसे किया। तो यहाँ पर मैंने बताया मल्टीपल वैल्यूज को हम कैसे रिटर्न करा सकते हैं। अब जरूरी नहीं है यहाँ पे दो ही हो, यहाँ पे तीन भी हो सकती हैं। तो अगर मैं यहाँ पे मल नाम से बना दूं एक, यानी कि मल्टीप्लीकेशन, और यहाँ पे मैं x इंटू वाई रिटर्न करा दूं, यानी x मल्टीप्लाई बाय वाई रिटर्न करा दूं, और यहाँ पे आके मैं MUL को फिर से लिख दूं, तो बेसिकली ये मल्टीप्लीकेशन रिटर्न कर देगा, यानी कि इसका जो भी इंटू कर देगा 10 और 20 को। और यहाँ पे आके मैं MULT नाम से कोई वेरिएबल बना लूं और ठीक उसी प्रकार जैसे मैंने ये लिखा है, यहाँ पर आकर मैं द मल्टीप्लीकेशन इज लिख देता हूँ, मल्टीप्लीकेशन इज, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा MUL और इसे भी मैं थोड़ा सा सही करके सब्ट्रैक्शन लिख देता हूँ। और अब मैं इसे रन करूँ अगर, तो हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिलेगा और यहाँ पे एक एरर आया है। और ओके, मैं एरर चेक करता हूँ क्या आया है। तो यहाँ पे मैंने MUL लिखा, बेसिकली मुझे लिखना MULT चाहिए था क्योंकि हमने यहाँ पे MULT लिया हुआ है और MUL हमने ऊपर लिया है। सेम भी ले सकते हैं आप, डिफरेंट भी ले सकते हैं। और यहाँ पर हमारा आ चुका है रिजल्ट, और सम आ गया हमारा 30 और सब्ट्रैक्शन हमारा आ गया -10 और हमारा मल्टीप्लीकेशन आ गया 200। तो बिल्कुल एकदम सही आउटपुट है। तो अब हमने 10 और 20 के लिए देखा, यहाँ पे आप डिफरेंट वैल्यूज डाल के उनके लिए भी चेक करके देख सकते हैं तो आ जाएगा। अब हमने बात कर ली मल्टीपल वैल्यूज को कैसे रिटर्न कराते हैं, तो ये तो बात हो गई हमारी पिछली वीडियो की बची हुई बात। अब हम बात कर रहे थे डॉक स्ट्रिंग्स के बारे में। तो डॉक स्ट्रिंग्स बेसिकली क्या होती है, हम अपने फंक्शंस के अंदर पहली लाइन के तौर पे एक स्ट्रिंग को लगा देते हैं और उस स्ट्रिंग के अंदर बेसिकली हम लिख देते हैं कि ये हमारा फंक्शन क्या फंक्शनैलिटी को परफॉर्म कर रहा है। और उसे कैसे लिखते हैं मैं आपको
बताता हूँ। यहाँ पे आएंगे हम अपने फंक्शन के अंदर और यहाँ पे आके हम लगाएंगे ये 3 बार डबल कोट्स और इसके अंदर आकर हम लिख देंगे इसकी फंक्शनैलिटी जो भी ये परफॉर्म कर रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फंक्शन कैलकुलेट्स दिस फंक्शन कैलकुलेट्स सम डिफरेंस एंड प्रोडक्ट लिख देता हूँ मैं, सम डिफरेंस एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ओके, टू नंबर्स कुछ इस प्रकार से मैंने लिख दिया। तो वो आप अपने फंक्शन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से देख सकते हैं कि आपको क्या लिखना है। तो अब हमने ये डॉक स्ट्रिंग क्यों लगाई? बेसिकली अभी तो हमारे पास एक छोटा सा कोड है और आप सोच सकते हैं कि अगर मेरे को फंक्शन देखना होगा तो मैं डायरेक्ट फंक्शन का नेम देख लूंगा और इसके अंदर जाके इसकी फंक्शनैलिटी देख लूंगा कि ये क्या परफॉर्म कर रहा है। सो गाइस जरूरी नहीं है कि आपके पास इतना छोटा सा कोड हो, आपके पास हो सकता है 1000-10,000 लाइन का कोड हो, तो उसके अंदर हो सकता है 10-20 फंक्शंस यूज किए जा रहे हो, तो उसके अंदर आप एक पर्टिकुलर फंक्शंस को ऐसे खोज के उसकी फंक्शनैलिटी को तो देखेंगे नहीं क्या कर रहा है। तो आप बेसिकली क्या कर सकते हैं, उसके फंक्शन नेम से उसकी डॉक स्ट्रिंग्स को देख सकते हो। डॉक स्ट्रिंग के अंदर लिखा होगा कि वो क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहा है, तो आप उसे देख लेंगे कि हाँ भाई ये फंक्शन ये चीज परफॉर्म करता है। और हो सकता है कि किसी ने उस पर कोई वार्निंग वगैरह लगाई हो या फिर कुछ भी, और आप कोई भी एक प्रोफेशनल कोड देखेंगे या फिर कोई भी डॉक्यूमेंटेशन देखेंगे उसमें आपको डॉक स्ट्रिंग जरूर देखने को मिलेगी। और इस डॉक स्ट्रिंग्स को बेसिकली ये लगा तो दी हमने, अगर अभी मैं इसे रन करूँ तो इससे हमारे कोड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये बेसिकली आप में से कुछ लोग सोच सकते हैं कि भाई ये तो कमेंट की तरह लगा दिया, तो ये कमेंट नहीं है, डॉक स्ट्रिंग है। और मैं बताता हूँ आपको किस तरह से हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि हम देख सकते हैं कि हमारे इसके अंदर क्या लिखा हो। तो हम बेसिकली इसको देखने के लिए क्या करेंगे, एक फंक्शन का नेम यूज करेंगे जिस फंक्शन के अंदर ये लिखा गया है। जैसे कि ये रिजल्ट के अंदर लिखा गया है तो रिजल्ट लिखेंगे हम, रिजल्ट और डॉट लगाएंगे और डबल अंडरस्कोर लगाएंगे और डॉग जैसे लिखेंगे और डबल अंडरस्कोर लगाएंगे और सजेशन भी मुझे दे रहा है। अब इसको मैं बेसिकली अगर प्रिंट करा दूं, अगर मैं इसी को जो मैंने लिखा हुआ है इसको मैं प्रिंट करा दूं और यहाँ पे आके मैं इसे क्लोज करूंगा, तो हमें क्या लिखना है, बेसिकली प्रिंट करा लेना है रिजल्ट डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर डॉक अंडरस्कोर अंडरस्कोर। तो आप देखें बेसिकली इसे मैंने यहाँ पे प्रिंट कराया है। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ और यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर आपको इस तरह से कुछ लिखना है और जैसे ही अगर मैं अभी से रन करूंगा, तो मैंने इसे सेव किया और जैसे ही मैं इसे रन करूंगा तो हमारे पास यहाँ पे देखने को मिल जाएगा हमें दिस फंक्शन कैलकुलेट सम डिफरेंस एंड प्रोडक्ट ऑफ दी टू नंबर्स। तो जैसे ही आप फंक्शन का नाम लिख के अंडरस्कोर अंडरस्कोर डॉक लगाएंगे तो वैसे ही वो उस फंक्शन के अंदर जो भी आपने डॉक स्ट्रिंग लगाई होगी उसको रिटर्न कर देगा। अब इसको अगर मैं इसके अलावा किसी दूसरी लाइन में लिख दूं, दूसरी लाइन या तीसरी लाइन में लिख दूं, तो ये रन नहीं करेगा और हमें नन वैल्यू रिटर्न होगी। और जैसे मैंने इसे रन किया, यहाँ पे हमारे पास नन वैल्यू रिटर्न हो गई। तो बेसिकली क्या है, हमको डॉक स्ट्रिंग फंक्शन की पहली लाइन के तौर पे ही लिखनी होती है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे। और ये भी देखें आप, ये फंक्शन के अंदर ही लिखना है। अगर मैं इसका इंडेंटेशन लेवल थोड़ा इधर उधर अगर गड़बड़ा दूं तो मैं इसे रन करूंगा तो हमको एरर देखने को मिलेगा और यहाँ पर हमको एरर देखने को मिला और यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है इंडेंटेशन एरर एक्सपेक्टेड एंड इंडेंटेड ब्लॉक। तो इसको फंक्शन के इंडेंटेशन के अंदर ही लिखना है, यानी कि फंक्शन का ही पार्ट है बेसिकली। सो यहाँ पे इस तरह से हो गया। और यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने ये वाला फंक्शन कॉल नहीं किया है, तो इसका हमको रिजल्ट भी कुछ शो नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं इसके अंदर भी कोई डॉक स्ट्रिंग लगा दूं और फिर इसे रन कर दूं तो इसके अंदर भी हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कोई भी एक डॉक स्ट्रिंग लगा देता हूँ, मैं लिख देता हूँ दिस विल कैलकुलेट द सम ऑफ 3 नंबर्स। तो मैं इस तरह से यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ और इसके अंदर मैंने लगा दी एक डॉक स्ट्रिंग। अगर मैं इसको एक्सेस करना चाहूँ, हालांकि मैंने इसे कॉल नहीं किया है, लेकिन मैं इसको करूँ, अगर एक्सेस इसकी डॉक स्ट्रिंग देखना चाहूँ तो उसे मैं देख सकता हूँ। और सम नाम का मेरा फंक्शन था और मैं लिख दूंगा यहाँ पे सम डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर डॉक अंडरस्कोर अंडरस्कोर। और अगर अब मैं इसे रन करूंगा तो मेरे को उसकी भी डॉक स्ट्रिंग देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास आया, इतना रिजल्ट था हमारा रिजल्ट वाले फंक्शन का। और सम वाले फंक्शन के अंदर बेसिकली मैंने उसकी सिर्फ डॉक स्ट्रिंग देखी है, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास दिस विल कैलकुलेट द सम ऑफ 3 नंबर्स। सो इस तरह से आप यहाँ पे डॉक स्ट्रिंग्स को यूज कर सकते हैं। तो इसको फायदा क्या हुआ, बेसिकली हम किसी भी एक फंक्शन के अंदर वो फंक्शनैलिटी क्या परफॉर्म कर रहा है या फिर उसके अंदर कोई वार्निंग लगाई गई है या फिर उस फंक्शन को जिसने भी बनाया उसकी कोई भी फंक्शनैलिटी लिखी हुई है, तो उस फंक्शन के नेम से उसकी डॉक स्ट्रिंग को हम देख सकते हैं और पता लगा सकते हैं क्या फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहा है। सो हमने देखा गाइस कि कैसे एक फंक्शन मल्टीपल वैल्यूज को रिटर्न करता है और कैसे हम डॉक स्ट्रिंग को यूज कर सकते हैं। सो गाइस यही सब था इस वीडियो में। सो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज समझ आई होगी और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसे लाइक जरूर करें और अगर आपने पाइथन प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं किया तो इसको आप एक्सेस कर सकते हैं और इसके अंदर हमने डिफरेंट टॉपिक्स कवर किए हैं, तो उन टॉपिक्स को आप देख सकते हैं। सो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही रहेगा और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग गाइस। ओके, बाय।